आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज ढासा बॉर्डर पे। और ये पे मेरे चारों तरफ देख रहे हैं किसान जो आंदोलनकारी हैं, पिछले 33-34 दिन से सड़कों पे बैठे हुए हैं। साफ तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से यहाँ और ठंड -3 तक पहुँच चुकी है। और बुजुर्ग लोग हैं 80 वर्ष के, 90 वर्ष के, सड़कों पे पड़े हुए 34 दिन से। और काफ़ी ठंड होने के कारण घर पे रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये सड़कों पे हैं किस कदर इतनी कड़कती ठंड में, और लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। और इस साइड में मेरे साथ जो किसान आंदोलनकारी हैं, बुजुर्ग हैं, युवा भी हैं कुछ इनमें, ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आए दिन यहाँ पे 10-11 जो सदस्य नॉमिनेट कर रखे यहाँ गुलिया खाप और सभी खापों ने यहाँ पे जो ये भूख हड़ताल जो मोर्चा लगाया हुआ है यहाँ पे बैठते हैं सुबह शाम। और यहाँ जो किसान बैठे हुए देख सकते हैं ढासा बॉर्डर पे, दूर दूर तक जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं। और यहाँ आपको हम बताते चलें, कल आज 30 तारीख का दिन था, किसानों के साथ बातचीत जारी है, संवाद और सरकार की तरफ से आया था। उन्होंने लेटर डाला था बंद लिफाफा कि आप हमसे बातचीत कीजिए। किसानों ने अपनी बात रखने के लिए वो वापस लौटा दिया। 29 तारीख को उन्होंने कहा कि एमएसपी और 3 जो काले कानून आए हैं उनको लेके अगर चर्चा होगी तो ही हम किसान आपके पास वार्ता के लिए पहुंचेंगे। काफ़ी वार्ता हुई लेकिन कोई समस्या हल निकली नहीं। किसान कहीं ना कहीं हताश थे, तो सरकार ने दोबारा लेटर डाला उनके सचिव ने किसानों के पास, हाँ आप हमारे पास आइए और हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। आपकी जो मांग होंगी आप इसमें डाल दीजिए, आपकी मांग जरूर सुनी जाएंगी। तो किसानों ने प्रमुखता से 3 चीज़ें डाली थी, उसमें 3 का जो बिल है उन पे विस्तार से चर्चा होगी और एमएसपी को बदला जाएगा। इस बात को उन्होंने मंजूर किया और किसान आज बातचीत जारी है। देखते हैं क्या मसला निकल पाता है नहीं है। उससे पहले हम यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ प्रदर्शनकारी। बाबा कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? मैं 70 के लगभग हूँ जी। बाबा 70 की उम्र में भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या कहेंगे? इतनी ठंड कड़कती और बच्चों को क्या बोल के आए घर पे? देखिए, मेरा नाम जयप्रकाश बेनीवाल, ठीक है जी। मैं हरियाणा न्यूज़ 24 को ये बताना चाहता हूँ कि किसान पूरी जो लाइफ ठंड में काम कराया है, 18-18 घंटे काम करने वाला मेहनती किसान है, जो रोज पानी में भीगता भी है और पूरी रात पानी देता है। उसका इस ठंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क तो जो एसी में बैठने वाले लोग हैं, मंत्री संतरी सरकार के लोग, उनको पड़ता है और वही ज़्यादा ठंड मानते हैं। ये ठंड का कोई ऐसी बात नहीं है। और पूछो जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज बातचीत जारी है, आपकी संवाद लगातार, कितने बजे फैसला होगा? फिर तो भविष्य के गर्भ में क्या लग रहा है, क्या फैसला आज हो पाएगा नहीं हो पाएगा? देखिए, जो अखबारों से हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि आज भी आरएसएस बीजेपी के लोग बूंदी भाषा बोल रहे हैं, किसान के हक की भाषा नहीं बोल रहे, किसानों को गाली दे रहे। और इसमें ये तीनों काले कानून जो बिना मांग के सरकार लेके आई है मोदी की, इन तीनों काले कानूनों को वापस ले ले। अगर वापस नहीं लेती है तो आज के चाहे 6 महीने लग जाइयो, मुझे तो ये फैसला नजर नहीं आता होता हुआ। ये किसान बिल्कुल इस मुद्दे को जो ये खुद आरएसएस बीजेपी ने बनाया है, इन मैं किसी किसान संगठनों से सलाह नहीं, किसी किसानों से कोई राय नहीं, अपनी मर्जी से अडानी अंबानी के दबाव में ले आए हैं। अडानी अंबानी के हक में काम कर रही है ये सरकार। तो जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे, आंदोलन चलेगा, बढ़ेगा, और जब तक वापस नहीं होगा हम घर नहीं जाएंगे। जब तक वापस नहीं होगा हम घर नहीं जाएंगे। जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आज जो बातचीत चल रही है, जारी है, उसको लेके क्या लग रहा है? आज आपकी बात सिरे चढ़ पाएगी या फिर मोदी जी की सरकार है, जो मंत्री हैं किसानों के बारे में कई बार हम बयान सुनते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं वो, तो क्या लग रहा है
आज वैसे ही चलेगा, वैसे चल रहा है जी। बातचीत नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाई जी। ऐसा क्यों लग रहा है, बातचीत क्यों नहीं हो पाएगी? ये बोले उल्टे रहे हैं जी, बताइए क्यों जी? इसलिए हमको नहीं। ऐसा है जी कि ये तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होंगे और हमारे जो सिंधु बॉर्डर की जो मांग है वो यही है कि तीनों कानून काले ध्वस्त हो और उसके बाद एमएसपी पे बने और हमारा जो बिल है बिजली का वो माफ़ किया जाए और जो पराली का जलाने का 1 करोड़ रुपए का इन्होंने जुर्माना ठोक रखा है वो रद्द किया जाए और जितने इसके जो पैसा ले रखा है गवर्नमेंट का जितना भी वो है हमारे ऊपर कर्ज है उसको माफ़ किया जाए। थैंक यू साहब। बाबा क्या कहेंगे, कितनी उम्र हो चुकी? मेरी होगी 90 साल की। तो बाबा क्या नाम है? मेरा नाम कमल है। ये देख लीजिए 90 वर्ष के कमल जो बाबा जो घर पे आराम करने बेड पे चारपाई पे इतनी ठंड थी, रातें दिन और चाय पी के और हुक्का पी के अपने घर पे जिसको आराम करना चाहिए वो सड़क पे बैठा हुआ है। -डिग्री से भी नीचे तापमान जा चुका है, सबको पता है बर्फ़ जम रही है और ये बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो बड़ी बात है कानून को लेके। यहाँ पे हम पहुँचे थे 2-3 दिन पहले, लेकिन आज इसका नज़ारा ढासा बॉर्डर का बदला हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए सुबह से शाम तक हज़ारों की तादाद में यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं एक मुश्त और कंधे से कंधा मिला के, और इनका हौसला इनका जज्बा देखिए बुजुर्गों का, किस तरह की यहाँ से बैठे हुए हैं और यहाँ से कह रहे हैं कि हिलने वाले नहीं हैं हम, चाहे कुछ भी हो जाए कानून नहीं बदले जाएंगे। बाबा क्या लग रहा है, घर से फ़ोन आता होगा? कानून नहीं बदला जाएगा, इतने हम नहीं जगेंगे। हाँ, तो घर से फ़ोन आता होगा बेटा का पोता का? सब छुट्टी कर दी उड़े भगत कर। भगत सिंह की डाल वैसे जाएंगे जैसे भगत सिंह गया, वैसे ही जाएंगे जैसे भगत सिंह गया। क्यों बाबा, क्या क्या लग रहा है? ऐसे ही है। हाँ। जैसे भगत सिंह का ना ऐसे जाएंगे। गवर्नमेंट जो सोच रही है ना कि टैक्स किसी के बाप की नहीं होती और टैक्स लड़ाई से लड़ी जाती है, ये पूरा बॉर्डर अरे शील्ड है किच किच कर खड़का जाएंगे 26 जनवरी में। बस ठीक है। क्या बात है, बाबा ने सही बोला है। तो मेरे साथ यहाँ कुछ प्रधान हैं, कुछ युवा साथी भी हैं। और पहलवान जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप शुरू से यहाँ नज़र बनाए हुए हैं इस आपके ढासा बॉर्डर को लेके, और आपने थोड़ा सा ढासा बॉर्डर यहाँ पे जैसे किसान बैठने में कुछ दिन बाद बैठे, आप बाकी बॉर्डरों पे पहले बैठ चुके थे, तो जो जैसे अब मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, प्रिंस राम को थोड़ा दिखा दिया जाए पहले, तो आप ये देख लीजिए किस कदर यहाँ पे किसान शाम को 6 बजने वाले हैं, 5 बजने वाले हैं, और ठंड यहाँ पे काफ़ी है और सबको पता है कितनी ठंड है, लेकिन इनका हौसला वास्तव में देखते ही बनता है। जी क्या कहेंगे पहलवान साहब? 80 और 90 बरस के बुजुर्ग यहाँ पे सड़क पे पड़े हैं, तो आज जो बातचीत चल रही है क्या लग रहा है वास्तव में ही सिरे चढ़ पाएगी? नहीं तो पहले तारीख पे तारीख होती रहेगी? देखो लांबा जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं डम्पी पहलवान, भारतीय किसान यूनियन का महासचिव, और जो आप कह रहे हैं ये आदमी को सोच तो पॉजिटिव रखनी चाहिए। हम तो ये सोचेंगे भगवान इनको सद्बुद्धि दे इस गूंगी बैरी सरकार को, और ये तुरंत प्रभाव से तीनों काले कानून निरस्त हों और एमएसपी पे एक्ट बने, और हम तो ऐसी ही मनसा रखते हैं अगर इनको भगवान सद्बुद्धि दे तो। पहलवान साहब मैं एक बात जानना चाहूँगा, थोड़ी बहुत बातचीत किसानों की चढ़ती है सिरे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता अनाप शनाप बक देते हैं, ये किसान नहीं है, तरह तरह की बातें, ये फंडिंग हो रही है पाकिस्तान से चाइना से, तो कहीं ना कहीं वो बात फिर कहीं ना कहीं रद्द हो जाती है आपकी। उसके बारे में बताऊंगा। इन्होंने तो हमारे को अनेक प्रकार की बातें कही हैं, मतलब किसान को गाली देने का काम किया है, यानी कि अनेक उपलब्धियों से सम्मानित किया आपको। हाँ, मतलब किसान को एक किस्म से तमाचा मारने का, गाली देने का काम किया, हमारे को खालिस्तानी भी कहा, सारी चीज़ें कही हैं। अब आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाओ, ये सब किसान हैं, हमारी बहन बेटी तक भी अभी उठ के गई हैं। सुबह खाना बना के हमारी बहन बेटी यहाँ जाती, शाम को फिर खाना बना के हमारी बहन बेटी भी यहाँ जाती है। हमारे कृषि के साधन सभी रोड पे खड़े हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, टकैत साहब ने 1 लाख व्हीकलों की कही थी। अगर हमारे कृषि के 1 लाख के अंतर, मतलब 1 लाख ट्रैक्टर हमारे
दिल्ली कूच करेंगे 26 जनवरी को, अगर ये फैसला नहीं हुआ है। मैं उनको आज आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, खाली हरियाणा से मैं पूरे हरियाणा का दौरा करूंगा। मैंने 20,000 किसानों से संपर्क कर लिया, 3 दिन से मैं दिन रात यही काम कर रहा हूँ। 1 लाख ट्रैक्टर तो हम हरियाणा से ले जाने का काम करेंगे, और इस गूंगी बारी सरकार को मैं ये दिखा दूंगा हरियाणा में क्या ताकत है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम संविधान के दायरे में रह के तिरंगा झंडा लगा के, तिरंगा झंडा को मतलब जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो लगा के चलेंगे। उस पे अगर ये पानी मार लेंगे, कुछ भी मारने का काम कर लेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम ये तीनों काले कानून रद्द करवा के मानेंगे और संविधान के दायरे में रहकर रद्द करवाने के मानेंगे। मैं ये बात आपको विश्वास और भरोसे के साथ बताता हूँ, 1 लाख ट्रैक्टरों के साथ तो यहाँ से मेरा काफिला कूच करेगा, मेरा हरियाणा का काफिला कूच करेगा। भारतीय किसान यूनियन के डिम्पी पहलवान हैं, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन महासचिव। बड़ा ऐलान किया इन्होंने, हरियाणा से 1 लाख ट्रैक्टर निकले, 26 जनवरी के दिन निकलेंगे काफिला लेके। प्रधान जी, बहुत बड़ा काफिला होता है 1 लाख ट्रैक्टरों का। मेरे को जो ये आंदोलन के कारण जो जिम्मेवारी थी ना आंदोलन के बीच में, ये मेरे को मेरी मेहनत देख के और मेरा काम देख के तब उन्होंने मेरे को जिम्मेवारी दी है। और हम इस जिम्मेवारी पे मैं अपने प्रदेशवासियों को भी बताना चाहता हूं, मैं इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, नहीं झुकूंगा, नहीं बिकूंगा। चाहे ये बात कहीं तक भी चली जाए, हम अपनी मांग मनवा के उठेंगे। अभी तो 33 दिन हुए, 33 और जोड़ लो, 36 भी हो जाए कुछ नहीं फर्क पड़ता, 100 भी हो जाए तब भी किसान कभी थकने वाला नहीं होता। ये हमारे जो 33 जमा ये हमारे जो बूढ़े बैठे ना 3-3 महीने में तो पैर उठा इन्होंने बल्दों से, तो हम इनकी संतान है, हम थकने वाले नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, थकने वाले नहीं है। ये किसान यूनियन के डिम्पी पहलवान है, ना थकेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे। और 33 प्लस कर दीजिए, 33 प्लस डिम्पी पहलवान प्लस। हमारे ऊपर से चाहे बिल्डोजर तरवा लो, उल्टे नहीं हटेंगे, संविधान के दायरे में रहेंगे। चाहे बलि देनी पड़ेगी तो सबसे आगे मैं दूंगा अपनी बलि। जो आगे आता है ना उसको अपना त्याग पहले करना चाहिए, चाहे जेल में डालो, चाहे कुछ भी डालो, रहेंगे संविधान के दायरे में। और कोई ऐसी बात आई ना भाई चाहे शरीर त्यागना पड़ा, सबसे पहले मैं त्यागूंगा। तो यहाँ के नेता उनको भी नसीहत दे दीजिए कुछ। किसानों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, कहते हैं कानून सही है किसानों को लेके, उनको समझने की जरूरत है। तो जरा आप समझा दीजिए, क्या समझाना चाहते हैं आपको वो। देखो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे नेता चौधरी चरण सिंह ने ये कहा था, भाई इन कच्चे वालों को वोट मत दियो और किसी को भी दे देना। पर हमारे को इस बात की अच्छे से स्टडी नहीं करी। भाई क्यों कहते, उसी टाइम पे इंदिरा गांधी ने उनकी सरकार तोड़ी थी, फिर भी वो ये बात कहते हमारे को नहीं पता था इन बातों का। चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे, उन्होंने सही है कहा था, ये बात कही थी आके भाई और किसी को वोट दे दियो, इनको वोट मत दियो। होगी गलती भाई लोगों से। ये देख लीजिए, यहाँ बुजुर्गों में नहीं, ढासा बॉर्डर पे देख लीजिए, एक तो व्यवस्था बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। हाँ, और एक व्यवस्था देख लीजिए। दूसरी बात मैं ये समझा बुजुर्गों में ये जोश है युवाओं जैसा, यहाँ युवाओं में भी दुगना जोश है। ये डिम्पी में देख लीजिए जी। जी हाँ लामा साहब, मैं आपको लामा साहब मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ अपने बारे में। मैं चौधरी छोटूराम की खाप से आता हूँ, लाउत खाप से, चौधरी छोटूराम की खाप से हम आते हैं। चौधरी छोटूराम ने हमारे मतलब पूरे देश को नारा दिया था, बोले किसान मेरी 2 बात ले मान, बोलना ले सीख, दुश्मन ले पहचान। तो हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम उनके वंशज हैं। मैं चौधरी छोटूराम की खाप से आता हूँ, ब्रिगेडियर रण सिंह के गांव से आता हूँ। यहाँ हम बैठे बादल की धरती पर, वीर हरबीर गुड़िया की धरती पर बैठे हैं। हम सभी ये बहादुर आदमियों की धरती है, हम उल्टे हटने वाले नहीं। चाहिए सरकार पानी मारो, चाहे हमारे ऊपर बिल्डोजर चढ़ाओ, लेकिन रहेंगे संविधान के दायरे में। संविधान के दायरे में रह गए इस गूंगी बारी सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। थैंक यू साहब। बोले किसान मेरी 2 बात ले मान। जी प्रधान जी क्या कहेंगे, आप शुरुआत से बैठे बड़ी सेवा कर रही हैं आप बुजुर्गों की। आप मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 दिन से आप लगातार रुके। और प्रधान जी आप भी इतनी ठंड में बैठे, आपसे मैं पूछता हूँ जी क्या कहेंगे, जिसके तरह बुजुर्ग आज घर पे होने चाहिए, हुक्का पीना चाहिए अपने, और सड़कों पे पड़े हैं, तो क्या कहेंगे, कुछ लग रहा है क्या आपको। भाई पहले मुन्ना लांबा मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, जो आप इस किसान आंदोलन की न्यूज़ कवरेज करके जो लोगों को उत्साह प्रोत्साहन करते हो, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं गुड़िया खाप का अध्यक्ष विनोद गुड़िया हूं। ये
सब सरोख आप यहाँ पर बैठी है। सरोख आपके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है। मैं गुड़िया खाप की तरफ से भाइयों का सेवक हूँ यहाँ पर। आज 25 दिन हमने आप बॉर्डर पर, डासा बॉर्डर पर हो गए। 25 दिन से हम लगातार डासा बॉर्डर पर अपना धरना दिए हुए हैं। हमने तीनों काले कानून वापस लेके, हमारा एक नेतृत्व था, तीनों काले कानून वापस करा के हमने घर जाना है। हम तो दिल्ली के लिए निकले थे, दिल्ली सरकार ने आगे नहीं बढ़ने दिए तो हम यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, एक बात मैं जानना चाहूँगा आपसे, काफिला बढ़ता जा रहा है आपका डासा बॉर्डर पे, सरोखाप का शुरुआत की आपने, कारवा बनता गया, काफिला बढ़ता गया, तो ये काफिला काफ़ी बढ़ने और भी बढ़ने वाला है या फिर बहुत ज़्यादा की तादाद में भाई साहब, आप थोड़ा 1 घंटा पहले आते को 2 हज़ारों की तादाद में तो हमारी माताएं बहनें यहाँ पर मौजूद थी। मैं आपको कहता हूँ, आज ये माने इन्हें नहीं मानी तो कल आकर आप काफिला देखना, जब आपको पता लगेगा काफिला कितनी तादाद में है, जब हम आपको इसको अवगत कराएंगे। थैंक यू प्रधान जी। मैं आपसे जानूंगा, आप यहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं, ये ट्रैक्टरों का मैं जानना चाहता हूँ, सभी भी उत्सुक हैं, ये ट्रैक्टर की कनेक्टिविटी कर रहे हैं आप, जैसे टीकरी बॉर्डर के यहाँ आएंगे, यहाँ के जैसे शाजापुर के जैसे दिल्ली, तो ये क्या है, कहीं सरकार को घेरने का प्लान है या फिर सरकार को कहीं डराने का प्लान है कि हम बाकी जो जगह हैं, छोटे छोटे जो पुलों के नीचे से रास्ते, उनको बंद करेंगे, क्या है ये आपका? देखो जी, यहाँ जो अध्यक्षता चली है गुड़िया खाप की चली है, भाई विनोद गुड़िया जी की चल रही है, प्रधान जी की चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे दिल्ली प्रदेश से या हरियाणा, हमारा पूर्वी हरियाणा, सभी हमारे किसान भाई 5 बॉर्डरों पर बटे हुए हैं। टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, कुछ लोग हमारे जयपुर बॉर्डर भी पहुंच गए। अब तो संख्या वाली बात आप करोगे, कल आ जाना, अभी भी आप संख्या दिखा सकते हो इसके माध्यम से, कई हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर हमारे 12-1-2 बजे तक पहुंचते हैं। और जैसे अब तो हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, इनमें इतना उत्साह है, उत्साह नहीं, इनका हक है, अधिकार है, लोकतंत्र में इनका अधिकार है, इनका अधिकार खुशा हुआ है। हम समझ रहे अभी तक हम आज़ाद नहीं थी, लेकिन किसानों के साथ ही सरकार ने पंगा लिया है। अभी हम आज़ाद होने का काम करेंगे। डासा बॉर्डर से हमने एक मन बना हुआ है, हम 26 जनवरी की परेड में जाने का काम करेंगे, जब तक हम यहीं रुकने का काम करेंगे। हमारे जो अपने निजी साधन है, ट्रैक्टरों से जाने का काम करेगी। केंद्र सरकार में ताकत है तो इस किसानों को रोक के दिखाए। हम 26 तारीख को परेड में शामिल होने का काम, परेड में ट्रैक्टरों के साथ। पहलवान साहब, ये क्या तरीका होया, जैसे परेड में ट्रैक्टर लेके किसान का जो एक प्रतीक है और किसान का एक जहाज है, मरुस्थल का कुछ भी लगाओ, किसान के आन बान शान है, उसको लेके आप परेड में शामिल होंगे, पहली बार देखने को मिलेगा, और वो भी लाखों ट्रैक्टर परेड में पहुंचेंगे, तो ये क्या कैसे क्या सोचे, क्या प्लानिंग? ये प्लानिंग ये है भाई साहब, आप अन्नदाता का कमाने का साधन है ट्रैक्टर है, और उस पर हम देश का फ्लैग ला के जाएंगे, हम संविधान के दायरे में रह के जाएंगे। अगर हमारी मांग ना मानी तो नहीं तो हम बैठे हैं। एक मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे भारी दिल्ली प्रदेश के भी नेता और हरियाणा के भी, सबसे मैं ये कहना चाहूँ, सभी नेता या तो भाइयों के बीच में आ जाओ, नहीं तो इलेक्शन के टाइम में भाई नहीं आने देंगे आपको अपने पास में। ये उन सबको मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, या तो भाइयों में आ जाओ, भाइयों की सपोर्ट करो। इलेक्शन के टाइम में भाई नहीं बैठने देंगे, आज आप भाइयों में नहीं बैठ रहे, उनको साफ बता दो। पते की बात है जी, बहुत बड़ी बात बोली, हरियाणा प्रदेश के नेता भी सुन रहे हैं। या तो भाइयों के बीच में आ जाओ, नहीं तो मक्खी की तरह निकाल दिए जाओगे बाद में, क्या कहेंगे? हाँ। मेरा कहने का मतलब ये, या तो आज भाइयों के बीच में आकर बैठ जाओ, या इलेक्शन में आओगे तो भाई नहीं बैठने देंगे आपको अपने बीच में। बात तो वही है, घुमा फिरा के वही पूछते जी, क्या कहेंगे? मैं इसमें कहना चाहूँगा, जो बीजेपी सरकार के जितने मंत्री, कुछ तो हार लिए, कुछ जीत रहे हैं, वे पहला कुर्ता तार के घूम रहे थे। किसानों के काम, किसान के बेटे हैं। अगर जब तो जेठ में कुर्ता तार रहे थे, आज की ठंड में कुर्ता तारो। अगर किसान के बेटे तो किसानों के बीच में आओ, क्यों लुक रहे? मैं उनको ये कहता हूँ, आपने जो बात पूछी थी, अभी चुनाव के दौरान में किस मुंह से आएंगे हमारे बीच में, किस मुंह से हमारे बीच में आएंगे? और आने की मत, इतनी सर्दी में आके देखो, जो आपने बताई है कि -3 डिग्री तापमान, हमने तो यो बिना बेर हमने एहसास ही नहीं हो रहा, अब 3 डिग्री पर तापमान पहुंच रहा है। हमारे जो 90 किसान, इनको पता महसूस ही नहीं होता किसान को, और किसान को महसूस क्यों हो?
क्योंकि -डिग्री में तो ये लाइन बदलते हैं जहाँ बर्फ जमी होती है। इनको अब तक यह नहीं पता है अगर -डिग्री में आपका तापमान पहुँच चुका है, इनको तो नॉर्मल लग रहा है। तो इससे साफ अंदाजा है किसान कहीं ना हटने वाले हैं और ना झुकने वाले हैं। जी क्या कहेंगे प्रधान जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, भाइयों के बीच में रहेंगे तो भाइयों ने तो चौधरी चरण सिंह को कहाँ बैठा दिया था, भाइयों ने तो चौधरी देवलाल अनपढ़ आदमी थे उनको कहाँ बैठा दिया था। अगर भाइयों में रह के जयप्रकाश ने देश में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था, पूरा देश जयप्रकाश जी के पीछे हो लिया था। अगर भाइयों में रहेंगे तो भाई पीछे हैं, अगर भाइयों से भागेंगे ना तो इलेक्शन में फिर भाई नहीं बैठने देंगे। अब मौका है उनके पास। हाँ, अब आखिरी मौका कि आके भाइयों में बैठ जाओ। प्रधान जी कह रहे थे कुर्ता उतार के घूम रहे थे, अब भाइयों के बीच में आ जाओ, चकम्बल ओढ़ के बैठ जाओ, भाइयों के बीच में आ जाओ, छोड़ दो पद को, छोड़ दो पद को। सही है जी, क्या कहेंगे भाई साहब? बुजुर्ग की देखो यहाँ हमारे साथ बैठे हैं। बाबा हाँ जी, ठंड लग रही है कुछ? हाँ ना, ठंड कहाँ है जी? पूछो तो बोलो, क्या पूछो? ठंड लगी नहीं रही? ठंड नहीं लग रही। अच्छा बाबा, उम्र कितनी है? उम्र है जी 74 साल। 74 वर्ष के ये देख लीजिए, 74 वर्ष के हैं, ठंड नहीं लग रही इनको। और जहां हम खड़े हैं वहां पे चंडीगढ़ से लेके और दिल्ली को हवा निकलती है, इतनी तगड़ी हवा चल रही है, ठंड यहाँ पे। बाबा हाँ जी, कितने दिन से बैठे हो? हम तो जी कई दिन हो लिया, आज 20-22 दिन हो लिया बैठे हैं। और यही बाबा मोदी जी ने मन की बात सुनाई थी, क्या आपने मोदी जी के मन की बात सुनी? ना जी नहीं सुनी, हमने तो खिलाफ ढोलक बजाया और खुड़का करे, उसकी बात नहीं सुनी। तो बाबा जो किसान मन की बात सुन रहे थे, कह रहे थे हक हम 1 एकड़ में 3-3 लाख रुपए का लहसुन हमने बेच दिया, हम करोड़पति बन गए। तो बाबा वो क्या था, किसान नहीं थे क्या? जी किसान खाओ, बीजेपी के दलाल है जी वो, जो ऐसी बात कहते हो बीजेपी के दलाल है, किसान नहीं है। किसान तो हम है। और मोदी जी ने मेरे हाथ कुर्सी उड़ा दो, 74 साल का तो अगर मन मार लेगा तो हम उसके कड़े कानून भी मान लेंगे। मेरे साथ 5 मिनट दे दे उसने, अगर वो मेरे से जीत जाएगा तो हम सारी कानून मान लेंगे। और 5 मिनट के अंदर उसने बीच से तोड़ जाए पकड़ के। एक बार मेरे दौरे ला दिया उसने कमीन ने। बाबा बहुत दुखी हैं और दुख भी वाजिब है। पिछले 34-35 दिन से यहाँ पे सड़क पर बैठे हैं, घर बार छोड़ के बुजुर्ग लोग। आज बड़ी आस है, क्या फैसला होगा ये तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन किसानों को लग रहा है फैसला नहीं होने वाला। जी एक मिनट, हमने बड़े देर हरियाणा में इनको नहीं बढ़ जाके एक दिन भी आके देखा तो, अगर सड़क जाल तो नहीं मारा तो ये बताता हूँ, MLA MP जो है इनको बिल्कुल नहीं बढ़ जाएगा हरियाणा के। जी क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? भाई साहब आपने देखा आपके चैनल के माध्यम से हमारे बुजुर्ग 90-90 साल के कितने दुखी हैं वे, कितनी सर्दी है। सरकार को ये बात बताओ ना, एक किसान है जो इस देश का पेट भरता है, आज उसके बच्चे कहाँ हैं? छोटी छोटी बच्चियाँ, हमारी माताएं बहनें यहाँ आकर बैठती हैं, हम कितने दुखी हैं। हमारी कोई सुनने वाली नहीं। सरकार को जब हम बनाते हैं तो किसान के ऊपर राजनीति सारी पार्टियाँ करती हैं। आज किसान इतना दुखी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। तो हम तो ये बताना चाहते हैं, हमारे बुजुर्गों को दुखी मत करो, इनके ऊपर जो अत्याचार है इसको बंद करो, अपने कानून वापस लो और हम आंदोलन को ख़त्म कर अपने घर जाएंगे। जी प्रधान जी क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आज कहीं न कहीं बात कुछ सिरे चढ़ पाएगी या फिर वही डाक के 3 पात? ऐसा है जी, अब सरकार की बातों से लग तो नहीं रहा है कि बात सिरे चढ़ पाएगी, लेकिन अगर चढ़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो हम नहीं तो 26 तारीख को फिर 26 से 1 लाख ट्रैक्टर यहाँ से डासा बॉर्डर से ट्रैक्टर तो जाएंगे 26 तक, लेकिन उससे पहले ही हम आंदोलन को इतना तेज कर देंगे, यहाँ इतनी तादाद बढ़ जाएगी। आप ढांसा बॉर्डर पर 2-3 दिन के बाद आके देखना कितनी तादाद। तो हजारों में लोग यहाँ बैठे हैं, 2-3 किलोमीटर का लंबा हो चुका आपका ये। और लंबा होगा जी, और लंबा होगा, दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिन ब दिन का तादाद। देखो बूढ़ों में कितना जोश है, जवानों में कितना जोश है, बच्चों में कितना जोश है। तो हम इसके लिए इस आंदोलन को और तेज करने जा रहे हैं, अगर सरकार नहीं मान रही है तो। कुछ हाँ जी क्या कहेंगे? युवा हैं और पिछले काफ़ी दिन से आप भी बैठे हैं, युवाओं की सेवा कर रहे हैं, तो कुछ लग रहा है कि मोदी जी ने आपके मन की बात सुनेंगे आज या फिर अपनी ही सुनाते रहेंगे? देखिए मैं तो मोदी जी को ये बोलना चाहूँगा कि किसानों की बात करें, मन की बात ना करें। ये जय जवान जय किसान का हमारे देश में नारा दिया गया था और आज मेरे देश का किसान भी सड़कों पर है, जवान भी सड़कों पर है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि आप इन तीनों काले कानूनों को वापस ले लीजिए कि ताकि मेरा देश का किसान जो ये नया साल है अपने घर मना सके। बहुत अच्छी बात बोली है। क्या नाम है अपना? दीपक धनखड़।
ये धनखड़ साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है, युवा हैं, कि मेरा बुजुर्ग अपने घर पे नया साल मना सके। एक मिनट जी, मैं आपके पास आता हूँ। कुछ मेरे साथ यहाँ और खड़े हैं जी, क्या लग रहा है, कुछ पास सिरे चढ़ पाएगी? क्यों कितना तो बताओ, इतना कितना तंग करने लग रहा है यार, गजब हो गया बताओ। इस उसने कैसे नींद आवे से, क्या गजब कर रहा है, क्या मैं तो समझनी चाहिए। उड़े सो मारा छोरा तो उड़े उड़े से उनने तो न्यू कैसे भाई ये वो उड़े कोशिश कर रहे आड़ा हम वो सारा अंधा था वो कमांड लग रहे हैं। दोनों हमने बावड़ा बना रहे यार, न्यू बावड़ा बनाया जाए। देखियो आप समझ, कुछ से सोचना चाहिए अगर उसमें अकल है तो। वो के चावे समझते घनी नरमाई तो चल रहा है और इससे फालतू नरमाई बता क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल, उकसा भी रहे हैं आपको। हाँ, सारा वो कुकरम करवा रहा है और नाम मारा देने लग रहा है। कोई अच्छी बात से कितना ही थे उससे आ जाएगा, कितना तो कुछ हिसाब किताब होना चाहिए मानस का। गिरता गिरता मानस गिर जा, कितना तो ठिकाना चाहिए। कितने तो बिल्कुल बुजुर्गों का हौसला कहीं ना कहीं अब जवाब भी देने लगा है, और बुजुर्ग चाहते हैं ये फैसला जल्दी हो जाए, नहीं तो आर पार के मूड में देख रहे हैं। प्रधान जी, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। आपकी व्यवस्था अच्छी है, अच्छा मैनेजमेंट है, 2-4 किलोमीटर लंबा आपका काफिला लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम पिछली बार आए तो यहाँ सेना लगी हुई थी आपके पास, और सब जगह पुलिस है, तो यहाँ सेना क्यों लगा रखी? भाई सेना ये यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर पूरा रोहतक, पुराना रोहतक, जो सरोखा पे, वे सब डासा बॉर्डर पे है। पंजाब जो हमारा बड़ा भाई है वो सिंह बॉर्डर उस बॉर्डर पे है। यहाँ पूरा हरियाणा का आप जानते हो, जब हरियाणा उठ जाता है तो सब कुछ हो जाता है। तो इस कारण हमारे जो आपने सेना का पूछा, इस कारण भाई यहाँ सेना लगा रखी है। पूरा हरियाणा यहाँ पर मौजूद है, सरोखा पे यहाँ पर मौजूद है। सर अफगानिस्तानी है, कोई बोलता है आतंकवादी है, कोई बोलता है कुछ बोलता है। ये आपको बता रहा हूँ, ये वास्तव में जयचंद के वंशी हैं। जयचंद ने ही पृथ्वीराज चौहान को मरवाया था, और इन्होंने जो हमारे 41 भाई किसान मरवा दिए इन लोगों ने। और राजा को शर्म नहीं आती, वो एसी में पढ़ करके कलम चला रहे हैं और वहाँ से बोलते हैं बोले आतंकवादी हैं, और यहाँ हम लोग हमारे भाई मर रहे हैं। शर्म की बात है कि नहीं? तो इससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है? यहाँ बोलते हैं बोले किसान हमारे को तो समर्थन करते हैं कानून का। ये साहब जो है सारे उसके वंशज हैं जयचंद के, जिसने जो है पृथ्वीराज चौहान को मरवाया था। आपको याद होगा इतिहास तो। बिल्कुल। फिर और ये हमारे किसानों को मरवा रहे हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है आर पार के मूड में, आर पार की मूड है साहब। चाहे कितना 3 साल लग जाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। 3 साल लग जाओ, ये डासा बॉर्डर पे देख लीजिए, ये बुजुर्ग हैं, कहीं हिलने वाले नहीं है। क्यों, क्या लग रहा है जी? साहब 3 साल तो बहुत थोड़े हैं। हाँ। अगर 10 साल भी लगे ना, हाँ, तो ये बुजुर्ग यहाँ से हटेंगे नहीं। और ये कहता है मैं किसान हितैषी हूँ, ये ऐसा किसान हितैषी है, सारे किसान रोडों पर डाल दिए इसने। इसका प्रमाण है, यो अपने मुंह से कितनी झूठ बोल ली जाओ। बाकी हमारे किसानों ने, मजदूरों ने, नौकरी पेशे वालों ने, सभी ने पता लग गया कि ये मोदी कितना किसका हितैषी है। ये सिर्फ एक इन सरमाएदार जैसे गोडानी है, मुकेश अंबानी है, ये जो सरमाएदार हैं उनका हितैषी है, यो हमारा हितैषी नहीं है। कहता है मैं इस खेती को इंडस्ट्रीज में ला रहा हूँ। इंडस्ट्रीज में लाने से इंडस्ट्रीज तो अपनी एमएसपी पहले लिख देती है अपनी चीज पे। किसान की एमएसपी वो कहता है मैं कानून नहीं बनाऊंगा। नहीं बनाओगा तो फिर हमने इंडस्ट्रीज में लाने की जरूरत ही नहीं, हम तो मांग ही नहीं रहे, हमें जबरदस्ती दे रहा है। हमें जब आज चद्दर की जरूरत नहीं है, कहता है ओढ़ लो, हम नहीं ओढ़ना चाहते। अपनी ने दोहरा रख, हमने बिना कानून रहेंगे, और नहीं तो आज फैसला कर दे, और नहीं तो इस आर पार की लड़ाई है साहब। ये देख लीजिए पहलवान साहब। हाँ जी। क्या लग रहा है, कुछ सरकार हर धर्मता अपना रही है, ये तो साफ दिख ही रहा है शब्दों में। तो आज कहीं ना कहीं शायद लगता है मुझे कि तारीख आगे की दी जाएगी, मुझे जहाँ तक संभावना है। तो आपका ढासा बॉर्डर है, आपने ऐलान कर दिया है हरियाणा से 1 लाख ट्रैक्टर 26 जनवरी में पहुंचेंगे। ये तादाद और भी बढ़ सकती है, शायद ही मोदी जी के कानों तक बात पहुंचे, आज फैसला हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए। तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग सड़क पे बैठे हैं, माताएं बहनें भी सड़क पे आ चुकी हैं, तो इसको लेके काफ़ी विकट स्थिति बनी हुई है। तो क्या लग रहा है? देखो, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को ये कहना चाहूँगा, हठ धर्मिता छोड़े और राज धर्म निभाए। और जैसे हमारे बुजुर्ग ने कही कि हमने कानूनों की मांग नहीं की, ये हुआ और ये हम बच्चे थे बूढ़े कहे बोले मार मार खीर खिलाइए, मार मार खीर नहीं, मार मार मेरे खवान लाग रहा है। जब किसान ने मांग नहीं करी, हमने जरूरत नहीं थी,
फिर कानून क्यों लाइए जब किसान ने जरूरत नहीं, किसान ने कोई मांग नहीं करी, जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपने का काम किया है। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, पहले भी ये सन 1955 में भंडारण की स्कीम आई थी, तो बहुत भारी नुकसान किसानों को हुआ। उस टाइम पे फिर सरकार ने देखा, तुरंत प्रभाव से वो वापस करने पड़े। हमारा देश उस लायक है ही नहीं। अब जहाँ से ये लेके आए वहाँ कारपोरेट घराने मतलब जो अपनी खेती है किसानी वो करते हैं। हजार एकड़ 2,000 एकड़ जमीन एक आदमी के पास है, उस चीज को यहाँ एक आदमी के पास एक एकड़ आधा एकड़, उस चीज को यहाँ थोपने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज यहाँ चलने वाली नहीं है। यहाँ के हिसाब से कानून बने, यहाँ भारत माता के हिसाब से कानून बने, ना कि अमेरिका और कनाडा की तरफ पे यहाँ कानून नहीं चल सकता। थैंक यू साहब। जी सर ये बंद हो गया क्या? ना चल रहा है। ये जो अपना किसान का जो अन्न है, अन्नदाता जो अन्न बिकता है हरियाणा पंजाब का, सिर्फ गेहूं और धान, इसका जो व्यापार है वो 25 लाख करोड़ का व्यापार है। और इन्होंने जो है अंबानी को मुंह लगा दिया और राफेल का पैसा दिला करके। तो अब ये सोचते हैं कि ये किसान का व्यापार जो है हमको मिलना चाहिए, किसान को मजदूर बना दो और हमको जो नवाब बना दो। इसलिए जो है ये अडवाणी अंबानी कहीं जंगल में से 5 नाग लाए पकड़ के काले और उनका जहर निकाल के बोतल में भर दिया, बोला इनको किसानों के सिर पे मारो सारे मर जाएंगे, वो ये व्यापार हमको मिल जाएगा। इसलिए कर रहे हैं ये कि किसानों को हटाओ इधर से और ये व्यापार हमको मिल जाए, इनको किसानों को मजदूर बना दिया जाए। इसलिए जहर की बोतल बना दी इन्होंने। जहर की बोतल। जी ये जो है काले कानून जो आए हैं, अडानी अंबानी ने पूरे देश की बागडोर सौंप दी और ये कॉर्पोरेट घरानों को जो बढ़ावा दे रहे हैं, किसान के ऊपर तो ये गुलामी के दस्तावेज ठोक दिए और किसान मजदूर के ऊपर पूरा देश जो आज वैसे ही भूखमरी के शिकार हो रहा है और देश की जो हालत बन रही है, मतलब देश तो दिवालिया बना दिया इन नीतियां ने। ऐसी खतरनाक नीति ये बीजेपी आरएसएस के लोग क्यों ला रहे हैं? इस देश का तो भट्ठा बैठा दिया। जो पिछली सरकारों ने इस देश को बढ़ाया था, जनता ने विकास कराया था, वो तो सारा बेच दिया, सरकारी सदारा सारा बेच दिया। बिल्कुल। दूसरी इसके साथ में जो बात है, ये अंग्रेजों के जो कानून जो लड़ाई लड़की ने दूर करवाए थे, 1918 में तो किसान संगठन बन गए थे, वो लगातार 200 साल से लड़ाई चल रही है। ये आरएसएस बीजेपी के लोग इस देश में अमन नहीं चाहते, ये इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये कानून थोपे। और दूसरी बात, ये जो कांग्रेस का और दूसरे राजनीतिक पार्टियों के ऊपर हमारा गरहजर है विदेशी से फंडिंग का, हम अपनी जेब से लगा रहे हैं, अपने घरों से लगा रहे हैं। किसान ना मारदोर को राजनीतिक पार्टी आती और ना मारता कोई मदद करती और ना हम उनकी मदद लेते। किसान मजदूर तो अपने दम पर लड़ाई लड़ रहा है। जी थैंक यू बाबा। जी एक मिनट अभी आपके पास प्रधान जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को और बीजेपी की सरकार को भाई साहब ये बताना चाहता हूँ, ये नव वर्ष है, नव वर्ष पे किसानों को कुछ तोहफा दे के उठा दें तो अच्छा है। नव वर्ष पे अपने बच्चों के पास किसान चला जाए। और आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और आप लोगों को, जो आप लोगों ने हमें कवरेज किया, नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। लेकिन किसान का नव वर्ष मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी को और मोदी सरकार को कहना चाहूँगा, किसान का नव वर्ष हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसान का नव वर्ष उसके घर में मनवा दो। किसान के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ट्रालियों में पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के। किसान के अपने सारे कृषि के साधन रोड पे हैं, जिससे वो अपना पेट गुजारा करता है, उसके सारे साधन रोड पे हैं। किसान अन्नदाता को रोड पे बिठाने में देश ही नहीं है, भगवान भी नाराज हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब अन्नदाता एक भगवान स्वरूप चीज है, इसको रोड पे बिठाने में मैं ये कहता हूँ भगवान भी नाराज हो जाएगा और देश बहुत नीचे चला जाएगा। अभी कोरोना के टाइम में भी आपने देखा है किसान ने जीडीपी संभाली है। आपने सब अपने घर में आराम कर रहे थे, लेकिन किसान रात और दिन हर घर तक, हर दरवाजे तक खाना पहुंचा रहा था। ये देश, ये कृषि प्रधान देश है, इसका 70%
70% आबादी किसानी पे निर्भर है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ 70% तो किसानी पे निर्भर है। और जो बाकी कहीं भी नज़दीक, जैसे यहाँ से अब हम डासा बॉर्डर पे बैठे हैं, नज़दीक नजफगढ़ है, अजहर है, जहाँ भी जो दुकानों वाले बैठे हैं वो किसान के ऊपर बैठे हैं। अगर किसान के खेत में अन्न होगा या किसान को ठीक भाव मिलेगा तो वहाँ से वो अपने बच्चों के लिए भी सामान लाएगा। बच्चों के स्कूलों वाले बैठे हैं तो स्कूलों की भी फीस भरेगा। और मतलब वहाँ से फ्रीज की जरूरत है, किसी चीज़ की, कृषि यंत्र की जरूरत है, नहीं तो वो लोग भी दुकान बंद कर दें, वो भी भूखे मर जाएंगे। ये देश ही कृषि प्रधान देश है, 100% कृषि के ऊपर चलता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, कम से कम 9 वर्ष तो किसान के बीबी बच्चे भी रोड पे हैं, सब कुछ रोड पे है। तो किसान को अपने घर भेजने का काम करें और इसको तोहफा देने का। और इसको भारी नुकसान हुआ है, मैं इनसे ये भी मांग करना चाहूँगा, इसको मुआवजा देगा, मतलब इसको सम्मानित करें। जो मतलब सरकार की गलत नीतियों के कारण इस पे प्रताड़ना पड़ी है, इसको नुकसान हुआ है। और आप लोगों ने हमें कवरेज किया। और 9 वर्ष की आप लोगों को भी मैं शुभकामना देता हूँ और प्रदेशवासियों को भी धन्यवाद। तो हमारे साथ गुलिया खाप के यहाँ किसान बने हुए थे और इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उस साइड में बुजुर्ग लोगों के लिए खिचड़ी, प्रधान जी खिचड़ी बन रही है। हाँ, खिचड़ी बनवाते हैं जी। सर्दी में बुजुर्ग लोगों का अच्छा मनपसंद खाना होता है बाजरे की खिचड़ी, जो दर पीढ़ी चलती आ रही है, बड़ी स्वादिष्ट होती है बुजुर्ग लोगों के लिए। हाँ जी बिल्कुल, आप देख सकते हो, अपने कैमरे से आप पीछे दिखा सकते हो, रोड पे खिचड़ी का काम कार्य चल रहा है। और हम 3-4 बार पहले भी अपने बुजुर्गों को खिचड़ी खिला चुके हैं। क्या बात है जी। तो हम यहाँ डासा बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ पे दिनों दिन काफिला बढ़ता जा रहा है और कुछ दिन ऐसा ही चला तो ये जो इनका काफिला है डासा बॉर्डर का, टिकरी बॉर्डर पे मिल जाएगा। ये इतना लंबा काफिला और इतनी जनसंख्या यहाँ पे किसानों की बढ़ती जा रही है। और किसानों ने कहा है साफ शब्दों में कि जल्दी ही अगर फैसला नहीं होता है तो 26 जनवरी के दिन 1 लाख ट्रैक्टर हरियाणा से परेड में ज़रूर पहुँचेंगे। और इन्होंने कहा कि भाई इस कानून की ज़रूरत ही नहीं है तो हमें ज़बरदस्ती कानून क्यों दिया जा रहा है। और 80-80 बुजुर्ग वर्ष के हैं, कह रहे हैं कि 9 वर्ष हमारा घर बने हमारे बच्चों के साथ, तो हम शायद ही मोदी जी हमारी बात सुने और हमारी बात किसानों की बात मोदी तक पहुँचे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।